Good afternoon, class. Welcome to Adda 24/7 guys. एक बार सभी का स्वागत है भाई अड्डा 24/7 पे। कल मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया था, उसी के आगे हाइट एंड डिस्टेंस, एक ऐसा टॉपिक जो आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलेंगे, हमारे साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं बताऊं कि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सिंप्लीफिकेशन से भी ईजी है। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन से भी ज्यादा इजी है। मैं आपको बताता हूं कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान से देखो, कुछ मोटे मोटे वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। यहां पे पूरे पूरे क्वेश्चन में आपको दो ही वर्ड सीखने को मिलेंगे। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो। अगर बच्चे मैं बात करूं, ये एक पर्सन है, ठीक है, ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ये एक पतंग उड़ रही है, ऊपर ये पतंग उड़ रही है। अगर आप किसी पतंग को देखते हो, ये पतंग उड़ रही है, आप इसको देखते हो, ठीक है। नीचे ये सरफेस है, नीचे मेरे भाई ये सरफेस है, ठीक है। ये मेरे भाई सरफेस है, ये क्या है मेरे भाई, सरफेस है, ठीक है। तो ठीक है, ये सरफेस है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपसे ऊपर होगा। उन्नयन कोण में हमेशा ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर होगा। एक बात हमेशा याद रखना, उन्नयन कोण में मेरे भाई ऑब्जेक्ट हमेशा आपसे ऊपर होगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट अगर आप करने लग गए, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे भाई। अब देखो, आप अपनी छत पर खड़े थे, यहां पे आप छत पे खड़े थे, आपके छत नीचे कोई बॉल पड़ी थी, ये मेरे भाई बॉल पड़ी थी, ठीक है। बॉल पड़ी थी और आप इस बॉल को देखते हो, ये बॉल पड़ी थी मेरे भाई, इस बॉल को आप देखते हो, ठीक है। जैसे मेरे भाई आप इस बॉल को देखते हो और फिर आप ये देखते हैं, ये जो सरफेस है, ये जो एंगल बनता है, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है। डिप्रेशन याद रखो, डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस होने के बाद चीजें गिरती हैं ना, मतलब डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट नीचे है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अब मेरे भाई ये एक सरफेस है, अगर मैं ये सरफेस है, इसके पैरेलल से खींचा तो ये दो पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं, इस एंगल को मेरे बच्चे मैं क्या कहता हूं, इस एंगल को मेरे बच्चे मैं कहता हूं, अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ये मेरे बेटे एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या मेरे बेटे आप सभी लोग क्लियर? यस या नो? क्या मेरे बच्चे आप सभी लोग क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन से भी इजी है। कैसे? बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री was 8√3 मीटर एट एनी टाइम। क्या है? ये एक पेड़ है। अब पेड़ की जो शैडो बनेगी वो तो जमीन पे ही बनेगी। कह रहा लेंथ ऑफ द शैडो, पेड़ की परछाई जिसकी लंबाई कितनी, 8√3 मीटर है। ये इसकी परछाई जो 8√3 मीटर है, 8√3 मीटर इसकी परछाई है, ठीक है। ठीक है, इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरे भाई, कितना बन रहा है इस समय जो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है।
इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमसे पूछा बताओ ये जो पेड़ है इसकी हाइट कितनी है। अब मेरे भाई आपको पता है कि इन दोनों का रिलेशन किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मेरे भाई किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना 8√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसे कहते हैं एच अपॉन अंडर√3 और ये कैंसिल हो गया तो एच बराबर कितना हो गया 8 मीटर, एच बराबर कितना हो गया 8 मीटर। एच बराबर कितना होगा मेरे भाई 8 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या आप सभी लोग क्लियर। एच बराबर कितना होगा मेरे भाई 8 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लॉन्ग पोल इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द अर्थ। क्या, 8 मीटर लॉन्ग पोल स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द अर्थ, सॉरी 8 मीटर का 10 मीटर लॉन्ग पोल, 10 मीटर लॉन्ग पोल स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द अर्थ। भैया 10 मीटर लंबा पोल है जो वर्टिकली यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है। अब ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है। कह रहा है कि बेस से कितनी दूरी पर, बेस से मेरे भाई कितनी दूरी पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना बनता है, बेस से कितनी दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है मेरे भाई 30 डिग्री बनता है। बेस से मेरे भाई कितनी दूरी पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री बनता है, ठीक है, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इन दोनों का रिलेशन किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है 10 में। अगेन आप इसमें लगा दिए टेन 30 डिग्री बराबर कितना जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एस बराबर होगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये कितना है मेरे 10√3 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यस सर, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, कोशिश करिए, मैं आपको बता दूं, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो हम है, कोशिश करो जरा जल्दी से फास्ट। चलेगा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा वन एंड ऑफ अ वायर इज बाउंड, वन एंड
one end a wire is bound with top of a 8√3 meter high vertical pole. ये मेरे 8√3 मीटर हाई वर्टिकल पोल है। ये 8√3 मीटर का हाई वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये पोल है, इससे क्या कहते हैं, सेकेंड एंड जो है वो अटैच कर रहा है अर्थ पे। आपने कभी भी तार बांधा होगा खंबे पे, तो तार हमेशा इस तरीके से बनता है, जिसका एक पोल खंबे के टॉप पे बंधा होता है और दूसरा पोल जमीन से अटैच होता है, ठीक है। ठीक है, चलो ये कितना था, वायर मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, वायर मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी, मान लो x मीटर है। अब आपको पता है इसका रिलेशन इसके किसके साथ है, जिसको जिसका पता है और जिसका ज्ञात करना है, दो चीजें देखते हैं। रिलेशन किसका देखते हैं, जिसका पता है, पता किसका, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ होता है, साइन में। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी x। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 बराबर कितना जाएगा, 8√3/x। x बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16 मीटर, 16 मीटर मेरे भाई, 8 दूनी 16 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 51 मेरे भाई बनाइए। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्लियर है। अ ब्रिज इज 100 मीटर हाई ऑन द रिवर। ये एक ब्रिज है, आपको पता है ब्रिज के ऊपर आप खड़े होते हो, तो मैं 3D फिगर तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ ये ब्रिज है, इससे 100 मीटर नीचे, जहां पर आप खड़े होते हैं इससे 100 मीटर नीचे आपका क्या है, पानी का स्तर है, तभी तो 100 मीटर ऊंचा ब्रिज है, ठीक है। आगे देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्रिज इज 100 मीटर हाई ऑन द रिवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज ये है, ठीक है। ये दो हाईएस्ट पॉइंट है इनका, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इस पॉइंट, दो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह से 30 डिग्री और एक जगह से मेरे भाई कितना है, 45 डिग्री है। हमसे पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री होता है। आप मेरे भाई एक चीज समझो, इसमें से एक एंगल 30 डिग्री होगा और एक एंगल 45 डिग्री, कौन 30 और कौन 45, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो मेरे भाई, जितना आप आगे चलोगे, जितना आप 90 के पास जाओगे आपका एंगल बढ़ेगा, ये कितना जाएगा, 45 डिग्री, जितना आप दूर जाओगे उतना घटेगा 30 डिग्री। अब मेरे भाई एक चीज देखो, अब मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, केवल मैं इस एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना।
थोड़ा सा जो भगवान ने दिया इसका यूज करेंगे हम लोग। हम तो यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 45 है। अगर ये 45 है तो मेरे भाई ये एंगल भी 45 ही बनेगा, इतना एंगल भी मेरे भाई 45 बनेगा। बोलो क्लियर क्लियर। अगर 45 और 45 है मेरे भाई, जब भी 45 डिग्री बनता है तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। तो इतना तो आपका 100 मीटर हो गया विदाउट पेन पेपर। मैंने इतना सॉल्व कर लिया विदाउट पेन पेपर, मैंने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक है। बचा कितना, x मीटर। ये जो x है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये बच्चे आपसे पूछा गया है। ये x मेरे भाई आपसे पूछा गया है, ये x आपसे पूछा गया है। आपको पता है, अब मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये मेरे भाई आपका पूरा ट्रायंगल है, ये मेरे भाई आपका पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। 10-30 डिग्री बराबर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या होता है, x प्लस 100। ये हो गया पूरे ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि जब 30 डिग्री लोगे तो पूरा ट्रायंगल लोगे। जब पूरा ट्रायंगल लोगे तो बेस हो जाएगा 30 प्लस x प्लस 100। 10-30 की वैल्यू क्या थी, 1/√3 बराबर कितना जाएगा, 100 अपॉन x प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 100 बराबर 100√3। 100 इधर जाके प्लस है, इधर जाके माइनस कर देंगे, 100√3 माइनस 100। 100 कॉमन कर लें, √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखा मैंने क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन से भी इजी टॉपिक है। रेलवे में जितना पूछा जाता है, हालांकि मुझे नहीं लगता रेलवे में क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा। जो शुरुआत के 3 कराए बस उन्हीं में से कोई पूछेगा, देख लेना, पेपर उठा के देख लो सारे, आज तक के रेलवे के सारे पेपर उठा के देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस इससे ऊपर तो पूछे नहीं गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बनाओ मेरे भाई, बनाओ मेरे भाई। बताइए मेरे भाई आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, a person standing on the bank of the river observe that the angle of elevation of the top of the tree opposite side bank is 60 डिग्री। देखो मेरे भाई, ये नदी के दो किनारे हैं मेरे भाई, ये एक पेड़ है, एक किनारे पे पेड़ है और एक किनारे पे पर्सन है, ठीक है। और ये इस ट्री को देख, ये जो पर्सन है वो इसको देखता है, तो देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है व्हेन ही मूव 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अगर वो 30 मीटर किनारे खिसक जाता है, अगर मेरे भाई वो 30 मीटर किनारे और बैंक से दूर जाता है, कितना, 30 मीटर, अगर ये 30 मीटर और दूर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, तो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। तो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछ रहा हाइट ऑफ द ट्री कितना है, ये जो हाइट ऑफ द ट्री कितना है, हाइट ऑफ द ट्री कितना है, ये मेरे भाई हाइट ऑफ द ट्री कितना, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने x लिख दिया कि मान लो ये x मीटर है, लेकिन बेसिकली वैल्यू मुझे h की निकालनी है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा, एक 60 डिग्री वाला बन रहा है। पहले हम इसमें tan थीटा लगाते हैं, जब इसमें आप tan थीटा लगाओगे तो tan 60 डिग्री
बराबर कितना जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू कितनी थी? √3। 1060 की वैल्यू क्या थी? √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? √3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम x बराबर निकालें कितना होगा? h/√3 मीटर। कितना होगा? h/√3 मीटर। 1060 डिग्री बराबर कितना होगा? h/√3 मीटर। ठीक है, अब मैं पूरे के बारे में देखता हूं। ठीक है, अब मैं पूरे के बारे में देखता हूं। जब आप पूरे के बारे में देखेंगे कितना आएगा? 1030 डिग्री। जब पूरे के बारे में बात करते हैं 1030 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? 30 + x। 1030 की वैल्यू क्या थी? 1/√3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 + x बराबर √3h। तो 30 बराबर कितना हो गया? √3h - x। ये होगा कि नहीं होगा? अगर मैं x को हटाकर क्या लिख सकता हूं? आप यहां पर x को हटाकर क्या लिख सकते हो? यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। कितना? h/√3। h/√3 30 बराबर कितना होगा? √3 गुणे √3 कितना होगा? 3। 3h। √3 गुणे √3 कितना होगा? 3h। 3h - h कितना होगा? 2h बटे √3। ये इससे कैंसिल कर देंगे 15। h बराबर कितना होगा? 15√3 मीटर। 15√3 मीटर। h बराबर कितना होगा? 15√3 मीटर। h बराबर मेरे भाई कितना होगा? 15√3 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? h बराबर कितना होगा मेरे भाई? 15√3 मीटर। (15√3 मीटर). ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बच्चा कह रहा सर रेशियोस बता दो। भाई मैंने रेशियो से ना बहुत कुछ पढ़ा रखा है। रेशियो से मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी, कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रखी है, लेकिन नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आप मेरे पेड बैचेस में बैठे हो बेटे भाई, और मेरे पेड बैचेस में बैठे हो, इसका मतलब सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी जब होती तो आदमी वो चीजें बताता है क्या, जो सबसे बेटर हो। और सबसे बेटर यही है, आप मेरी जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये लो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा बनाइए क्वेश्चन, देखने कितने लोग बना पाते हैं। बनाइए जरा क्वेश्चन, देखते कितने लोग बना पाते हैं। फास्ट बना के दिखाओ, 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट।
चलिए मेरे भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेम्पल, टेम्पल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। भैया एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। तो यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि जो टेम्पल है वो थोड़ा सा हाइट में कम है, टावर हाइट में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ये टावर है, ठीक है, ये बन गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर डिप्रेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। टेम्पल एंड टावर आर डिपार्टेड टू ईच अदर बाई 10 मीटर, दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और ई नामकरण कर दिया, तो हाइट ऑफ टावर का मतलब हो गया बीसी निकालनी, बीसी निकालनी। तो पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों को पहले निकालते हैं, पहले एडी निकालते हैं। एडी क्यों निकालना है? क्योंकि जितना एडी होगा उतना ही बीई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब एडी अपॉन बेस, बेस कितना 10, 10 30 की वैल्यू कितना 1/√3 बराबर एडी अपॉन 10। तो एडी कितना हो गया मेरे भाई, 10/√3 मीटर, 10/√3 मीटर। एडी कितना आ गया, 10/√3। अगर एडी 10/√3 है तो ये भी कितना होगा, 10/√3 होगा, ठीक है। बोलो ये आ गया 10/√3। अब आप इसमें लगा लो, इन दोनों, अगर ये 10 है तो मेरे भाई ये भी 10 होगा। अब हम यहाँ से अगेन लगा देंगे 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना, सीई अपॉन बेस कितना है 10, 1060 की वैल्यू कितनी थी, √3 बराबर सीई अपॉन 10। तो सीई बराबर कितना होगा, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहा होता टोटल हाइट कितनी बीसी, तो बीसी हो जाएगी भाई 10√3 प्लस, मतलब टोटल 10√3 अपॉन 10 प्लस √3, 10/√3। कितना होगा, √3 गुणा √3 तीन, तीन गुणा 10 कितना होगा 30, √3 गुणा √3 कितना होगा 3, 3 गुणा 10 कितना होगा 30, 30 और 10 कितना होगा 40/√3। और ऊपर नीचे √3 का और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं छोड़ता, 40√3/3 मीटर, 40√3/3 मीटर, 40√3/3 मीटर। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? 40√3/3 मीटर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 40√3/3 मीटर। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे बताइए मेरे भाई लोगों, 40√3/3 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जी सर क्लियर। चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बनाइए, बनाइए मेरे भाई, जरा बनाइए फास्ट, बनाइए मेरे भाई फास्ट। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट।
चलो मेरे भाई, मैं क्वेश्चन बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा, अ फ्लैग इज स्टैंडिंग ऑन द टेम्पल। एक टेम्पल, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा है। ये एक टेम्पल है। यहां से इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दो। ठीक है, फ्लैग इज स्टैंडिंग ऑन द टेम्पल, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बेस ऑफ द फ्लैग। टॉप का और बेस का कितना बन रहा है? टॉप का बन रहा है 45 और बेस का है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री। टेम्पल इज 40 मीटर। ये टेम्पल 40 मीटर का है। हाइट ऑफ द फ्लैग, ये एच पूछी गई मेरे भाई। अब आप मुझे कोई बात बताओ, पहले हम इस 30 डिग्री वाली कहानी सुलझाते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। जैसे हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो हम अपने बेस को निकाल लेंगे यहाँ से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। ट्रायंगल एबीसी में अगर हम 10 30 डिग्री बराबर लगाएं तो क्या आएगा? 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना? ए बी। 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी बराबर कितना हो गया? 40√3। 40√3 मीटर, मतलब ये पूरा आ गया 40√3 मीटर। ये कितना आ गया? 40√3 मीटर। ये कितना हो गया? 40√3 मीटर। ठीक है, 40√3 मीटर ये आ गया। और ये जो पूरा है, ये जो बेस है पूरा 40√3 मीटर, ये पूरा, जब भी ये एंगल 45 होता है तो आपको पता है पूरा जो बेस होता है पूरे परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाता है। पूरा बेस पूरे परपेंडिकुलर के इक्वल, मतलब बेस बराबर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना? 40 प्लस एक्स। तो यहां से हम एक्स बराबर निकाल लेंगे कितना? 40√3 माइनस 40। ठीक है, तो 40 कॉमन कर लो, √3 माइनस 1 मीटर। √3 माइनस 1 मीटर, बोलो क्लियर कर लेते। √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? √3 माइनस 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। पहले इस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में 30 डिग्री बन रहा है, पहले इस ट्रायंगल में मेरे भाई, पहले इस ट्रायंगल में मेरे भाई कितना? इस ट्रायंगल में मेरे भाई 30 डिग्री लगा दो, 10 30 लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, आप सॉल्व कर ले, 40√3 आ जाएगा। यहाँ से ए बी कितना आ गया? 40√3। ठीक है, अब आपको पता है जब पूरा देखेंगे तो पूरे में क्या होगा? जब 45 देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर कितना है? 4√3 बराबर 40√3 बराबर बेस परपेंडिकुलर की देखो बेस कितना है? 40√3। किसके बराबर हो जाएगा? 40 प्लस एक्स के। बस यहाँ से एक्स के बराबर निकाल लिया। क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लास्ट, ये आपके लिए होमवर्क में। इससे बाहर मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था? ये टॉपिक सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे छोटा और सबसे सिंपल टॉपिक है। इससे बाहर मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके पेपर में नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन अलग से मत पढ़ना। ये मेरा आपसे वादा है कि आपका पूरा पेपर इससे आ जाएगा। अरे भाई क्या हो गया? बिल्कुल नाराज से हो गए, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। सांप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटे में छा गए। डन। अब जिसको जो पूछना है पूछो। अगर मेरे से कोई बात करना चाहता तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, सब कुछ। मैंने माइक ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं मेरे से। चलिए, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है, बात करना है बात कर सकता है, माइक ओपन है सभी का। चलिए, क्या हो गया? आप लोगों का क्या माइक नहीं क्या आप लोग पास? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहा है? हेलो, नाराज हो गए फिर बंद कर दिया आपने माइक अपना? चलो कोई बात नहीं, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग शायद यूज नहीं कर पा रहे हैं या आप लोगों ने कभी शायद बात की नहीं है।
अच्छा, कितने लोग मेरा रेगुलर 8 बजे वाला सेशन फॉलो करते हैं? कितने लोग मेरा रेगुलर 8 बजे वाला सेशन देख रहे हैं जो मैं एसएससी अड्डा पे ले रहा हूँ? कल मैंने वहां पे 11 अप्रैल को जो पेपर हुआ था वो डिस्कस किया था। और भाई मैंने जो 11 अप्रैल को पेपर डिस्कस किया था ना, वो पेपर इतना रद्दी था कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो पेपर मुझे दिया जाए 30 क्वेश्चन करने के लिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो 30 क्वेश्चन हार्डली मुझे 7 से 8, मतलब 8 मिनट तो नहीं कहूंगा यार, 30 क्वेश्चन के लिए मुझे एक क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं केवल सॉल्व करूं, देखो बाकी क्या है कंप्यूटर की स्पीड में, ठीक है। हाँ पानी में परीक्षा है, ठीक है। बेटे अक्षय वो नहीं पूछा कभी भी तुमसे, ठीक है मेरे भाई। देखो जानते हो होता क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर मुझे करने के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा देती है आपने। 10 मिनट में मैं पूरे 30 क्वेश्चन कर सकता हूं। अगर मैं 10 मिनट कह रहा हूं, 8 से 10 मिनट में मैं पूरे 30 क्वेश्चन कर सकता हूं। हाँ बेटे यस्टरडे था मैंने डिस्कस किया, और आज भी मैं 8 बजे रात में एसएससी अड्डा पे पेपर डिस्कस करने आ रहा हूं। उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आपका मेरे भाई चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल का जो टॉपिक होगा वो मैं बता देता हूं। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक है मेरे भाई अलजेब्रा। कल पढ़ाएंगे अलजेब्रा, ठीक है। चलिए ठीक है। तभी तो, तभी आप टीचर हैं। अरे भाई मैं टीचर हूं ये बात अलग है, पर आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं अगर 8 मिनट में कर रहा हूं तो 10 मिनट में आप भी कर लोगे, 10 से 12 मिनट में, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। देखो लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक बात है देखो, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। मेहनत करने की आदत डाल लो, सफलता अपने आप आ जाएगी। मेहनत करने की आदत डालो, सफलता अपने आप आ जाएगी। ठीक है चलो मुलाकात करते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।